इस मुल्क में उन्माद अभी फैला हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये उन्माद खत्म होगा और लोग ये समझेंगे कि एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। यहाँ तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मणिपुर में तो मुसलमान नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन वहाँ भी ये दंगे हो रहे हैं। तो ये दंगे सिर्फ चुनावों के लिए होते हैं। क्राइम का मसला है, इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार जो है वो कुछ पार्टियों के साथ साथ देश का मीडिया है, जो रोज रात को 9 बजे जहर का इंजेक्शन लगाता है, जो उस आतंकवादी को लगाया जिसका नाम चेतन सिंह था, जिसकी वजह से एक मासूम आदमी जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, उसने जाके गोली मार दिया और उसने कहा फलां को वोट देना पड़ेगा। उसने एक दलित भाई को भी मारा, एएसआई अपने सीनियर को मार दिया, मीना साहब को। क्यों मार दिया? कि जो मेरी राय से राय नहीं मिलाएगा मैं उसे मार दूंगा। लड़ेंगे, जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की, वो लेंगे सरकारों से। अगर हमारा वोट चाहिए तो हमारा हक भी हमें देना पड़ेगा। वो जो औरत बेवा हुई है, शहीद असगर अली साहब की बेगम, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगी? कि ये नफरत है जिसे पल भर में दुनिया जान लेती है। मोहब्बत का पता लगते जमाने बीत जाते हैं। हम कोशिश करते रहेंगे, मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, ऐसा है कि ये जो नफ़रत का इंजेक्शन रोज़ लगाया जा रहा है, कुछ लोग दीवाने हो गए हैं, लेकिन दीवाने से ज़्यादा शब्द कहा जाए कि उनकी मानसिकता आतंकवाद की तरफ चली गई है। और ये मुल्क जो है सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बना था। गांधी ने हमें इसलिए रोका था कि वो ये चाहते थे कि इस मुल्क की संरचना किसी धार्मिक संरचना पे ना हो। लेकिन आज धार्मिक उन्माद को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है बढ़ावा? किसी को कुछ फ़ायदे के लिए नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सरकारें बनाने और गिराने के लिए दिया जा रहा है, नेता बनाने के लिए दिया जा रहा है और अपनी सरकारें बचाने के लिए दिया जा रहा है। इस उन्माद के षड्यंत्र को हमें और आपको सबको समझना होगा और उसके बाद इससे लड़ना होगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ हो वो बैक टू बेसिक्स जाती है। इस मुल्क में उन्माद अभी फैला हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये उन्माद ख़त्म होगा और लोग ये समझेंगे कि एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बिना कोई रास्ता नहीं है। अब बताइए, यहाँ तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मणिपुर में तो मुसलमान नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन वहाँ भी ये दंगे हो रहे हैं। तो ये दंगे सिर्फ चुनावों के लिए होते हैं। ये दंगे सिर्फ अपनी सत्ता बचाने और अपने को फ़ायदे पहुँचाने के लिए होते हैं। और ये जो हेट क्राइम का मसला है, इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार जो है वो कुछ पार्टियों के साथ साथ देश का मीडिया है, जो रोज़ रात को 9 बजे जहर का इंजेक्शन लगाता है, जो उस आतंकवादी को लगाया जिसका नाम चेतन सिंह था, जिसकी वजह से एक मासूम आदमी जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, उसने जाके गोली मार दिया और उसने कहा फलां को वोट देना पड़ेगा। तो ये जो आतंकवाद का इंजेक्शन है, ये जेनेटिक्स में अगर इनवाइव हो गया तो इस मुल्क के हालात जो है वो अफगानिस्तान जैसे हो जाएंगे। इसलिए इसे रोकना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट खड़ी हुई है कि अपने अधिकारों को हम सब समझें। पिछड़े, दलित, मुसलमान, जिनके ऊपर भी कोई इस तरह की घटना होती है। देखिए, मैं इसमें कहता हूं कि सिर्फ मुसलमान को नहीं मारा उसने एक दलित भाई को भी मारा, एएसआई अपने सीनियर को मार दिया, मीना साहब को। क्यों मार दिया? कि जो मेरी राय से राय नहीं मिलाएगा मैं उसे मार दूंगा। ये जो चल रहा है इस मुल्क में, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके खिलाफ 1 दौरा नहीं, 100 दौरा नहीं, 700 दौरे करने पड़ेंगे जयपुर के, तो मैं करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि असर क्यों नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री जो हैं, एक क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लग जाती है, उस पर ट्वीट करके दुख जताते हैं, लेकिन ये इतनी घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं, एक रक्षक भक्षक बन गया उस पर नहीं बोल रहे हैं, तो कौन रोकेगा इन घटनाओं को? मैं तो एक शेर से इस बात को कहूँगा कि अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, विश्वगुरु बना रहे थे। पसीना छूट गया एक दिया बनाने में, और मेरी नज़र में तो वो शख्स आदमी नहीं जिसे लगा है मीडिया खुदा बनाने में। ये जिस परिवार में आप मिलने के लिए आए हो, असगर अली के परिवार में, किराए पर ही रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे कि जीवन स्तर को अच्छा कर लेकिन ज़िंदगी चली गई। सरकारों ने वो सहायता राशि नहीं पहुँचाई जो पहुँचानी चाहिए थी। लड़ेंगे, जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की, वो लेंगे सरकारों से। अगर हमारा वोट चाहिए तो हमारा हक भी हमें देना पड़ेगा। हम सिर्फ वोट बैंक बन के नहीं रहने वाले, और कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से मतलब नहीं है। हम मुद्दा आधारित लड़ाई कर रहे हैं। अगर वो जो औरत बेवा हुई है, शहीद असगर अली साहब की बेगम, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगी? आज 4 लोग यहाँ आए हैं, ज़िंदगी भर नहीं आ सकते, इसलिए आज उनके लिए लड़ना पड़ेगा। वरना जो अगली गली में हमारा वोट मांगने आएगा ना, उसका गिरहबान पकड़ के यही लोग पूछेंगे कि आखिर जब न्याय का वक्त था तो तुम क्यों सो रहे थे? इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि हमें भी जागना होगा। हमारी भी गलतियां हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है इस मुल्क में, उसको ये समझना होगा कि अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो छीन के लेना भी हमारा संवैधानिक हक है। यहाँ तो सेकुलर पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सेकुलर कहा जाता है, मोहब्बत की दुकान भी है, लेकिन क्या वजह है कि कन्हैया लाल को जो है 45 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए? क्योंकि वो भी एक हेट क्राइम था, ये भी एक हेट क्राइम है। यहाँ पर 5 लाख, जो 45 और 5 का ये जो भेदभाव है, ये क्यों है पीड़ित के साथ? अब मोहब्बत की दुकान पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बस मैं इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर मोहब्बत की दुकान
के बजाय मोहब्बत का एक बाग लगाया जाए, क्योंकि दुकान में तो व्यापारी होता है, व्यापारी अपना नफा नुकसान देख के सौदा करता है। बाग होता तो हर कोई जाके उसमें टहल सकता। तो इस दुकान को बंद करके मोहब्बत का बाग खोला जाए, जिसमें चाहे असगर अली हो, चाहे मीना हो, चाहे धनकर हो, चाहे बेलीवाल हो, किसी के साथ गलत हो तो उनके लिए आवाज उठाने की ताकत उन नेताओं में हो जो ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। न्याय का पैमाना जो है उसके दोहरे मापदंड है, मुआवजे के भी दोहरे मापदंड है। क्यों? हम जागे नहीं हैं इसलिए, हम बेदार नहीं हुए हैं इसलिए, हम सिर्फ वोट बैंक बने हुए हैं इसलिए। जिस दिन हम बेदार हो गए, सिख कम्युनिटी एक बिल के खिलाफ बैठ गई, वो रुक गया। जब हम बेदार हुए, सीए के खिलाफ बैठ गए, किसी की औकात नहीं हुई दोबारा हमसे कागज मांगने की। हमें दोबारा बेदार होने की जरूरत है और हमें अपने लोगों को जगाने की जरूरत है कि हमारा हक दोगे और नहीं दोगे तो हम संवैधानिक तरीके से हक छीन लेंगे। सरकार सबकी होती है, लेकिन सरकार सबके साथ समान अधिकार, समान जो न्याय है वो नहीं कर पा रही है। 75 साल बाद भी हमें ये कहना पड़ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आज़ादी के 75 साल बाद। डिस्क्रिमिनेशन का मकसद ये है कि देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अगर बेदारी से हम खड़े हो गए तो वो बंद हो जाएगा। बस अब मुझे यही कहना है कि ये जो मुआवजा है 50 लाख 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको देना चाहिए, नौकरियां देनी चाहिए, बच्चों की स्कूल की जो खर्चे हैं उसको उठाना चाहिए इनको, और इनको जो है एक पर्याप्त पैसा देकर ऐसा करना चाहिए कि उनका जीवन चल सके। और ये अगर नहीं होगा तो इसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। एक आखिरी सवाल है, कल यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया था, मांग की थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उसे कुछ मीडिया चैनलों ने दूसरे तरीके से पेश किया, ध्रुवीकरण कराने की नीयत से उसको पेश किया। नफरत का क्राइम है, ये हेट क्राइम है, उसके बावजूद इस तरह की कवरेज देना, नफरत का इंजेक्शन लगातार लगाना, कहाँ ले जाएगा देश को? देखिए, ये नफरत है जिसे पल भर में दुनिया जान लेती है। मोहब्बत का पता लगते ज़माने बीत जाते हैं। हम कोशिश करते रहेंगे, मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी।